आज के खबरों का अहम हेडलाइंस इस प्रकार हैं। एनटीए ने एआईएपीजीईटी के फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई, अब 27 अगस्त तक भर सकेंगे फॉर्म। आयुष ग्रेड प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच एमओयू। आयुष मंत्रालय के साइट पर डाली गई यूनानी टर्मिनोलॉजी में है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इलाज बिल तदबीर किताब का फुलवारी शरीफ में हुआ इजरा। 24 अगस्त तक नियमित किए जाएंगे बिहार के एनआरएचएम के आयुष चिकित्सक डॉक्टर आरबी तिवारी। पूरे देश में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। महान स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खां भी किए गए याद। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल यूनी प्रेस से आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर फिर से हाज़िर हुआ हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एआईएपीजीईटी की फॉर्म भरने की तारीख़ 18 अगस्त रखी थी। इस तारीख़ को बढ़ाकर 27 अगस्त कर दिया गया है। अब एआईएपीजीईटी के एस्पायरेंट 28 अगस्त तक पैसे जमा कर पाएंगे। इसके साथ ही एग्ज़ामिनेशन की प्रोबेबल वीक भी मेंशन कर दी गई है, जो कि सितंबर के 3rd वीक में होगी। हालांकि अभी तक डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बता दें कि पिछले साल भी एनटीए ने एआईएपीजीईटी का एग्ज़ाम सितंबर के 3rd वीक में ही लिया था। डॉक्टर खुर्शीद साहब ने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में छपी खबर का हवाला देते हुए बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच आयुष ग्रेड प्रोजेक्ट के तहत 3 सालों के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ये आयुष ग्रेड प्रोजेक्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत था। इस प्रोजेक्ट का मकसद आयुष सिस्टम को आईटी सेक्टर की मदद से एडवांस और डिजिटल बनाना है, ताकि इस सिस्टम को हर तरफ से डिजिटलाइज करके इसका ग्रोथ किया जा सके। जैसे एजुकेशन में, हेल्थ स्वास्थ्य सेवा में, औषधि निर्माण में, औषधि डिस्ट्रीब्यूशन में आईटी सेक्टर का इस्तेमाल करके आयुष सिस्टम को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हकीम सैयद अब्दुल अली कादरी साहब ने एक स्क्रीनशॉट और लिंक शेयर करते हुए बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साइट को ओपन करने के बाद यूनानी पीजी कोर्स का जब पेज खोलते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के तिब्बी नाम के साथ उसके इंग्लिश नाम भी दिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर तिब्बी टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश तर्जुमा करने पर कई सारी गलतियां की गई हैं। जैसे इल्मुस्सैदला को फार्मेसी की जगह फाइनेसी लिखा गया है। इसी तरह इल्मुल अदविया को इंग्लिश में फार्माकोलॉजी की जगह फानिकोलॉजी लिखा गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन को इस ताल्लुक़ से एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम लिखकर उसको करेक्शन कराया जाना चाहिए। 13 अगस्त को फुलवारी शरीफ पटना में इलाज बित तदबीर नाम की किताब का इजरा हुआ। इस किताब को गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना के इलाज बित तदबीर डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मुज़फ़्फ़रुल इस्लाम साहब ने लिखी है।
इस किताब की खुसूसियत ये है कि इसमें जितने भी तदाबीर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से बेशतर इन डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकली किए जा रहे हैं। लिहाजा जितने भी तदाबीर यहाँ किए जाते हैं उनमें से तजर्बे की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें इस किताब में शामिल हो गई है और देखने को मिलेंगी। ये किताब BMS थर्ड ईयर में इलाज बित्तदबीर के सिलेबस के रिकॉर्डिंग लिखी गई है। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। आयुष चिकित्सक संघ ACS के अध्यक्ष श्री RB तिवारी जी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए बताया कि केस नंबर 1660 में 27 जुलाई को जो जजमेंट आया है उसके मुताबिक बिहार सरकार को 24 अगस्त से पहले तक NRHM कर्मी आयुष चिकित्सकों को रेगुलर कर देना है। अगर 24 अगस्त तक इन आयुष चिकित्सकों को सरकार रेगुलर नहीं कर पाती है तो ऐसे में ACS हेल्थ के खिलाफ कोर्ट के अपमानना का केस चलेगा। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। यूनानी कॉलेज टोंक राजस्थान से डॉक्टर जाहिद गोरी ने बताया कि कॉलेज में स्टूडेंट, फैकल्टीज़ और इंतज़ामिया ने आज़ादी के अमृत महोत्सव एक पुरजोश अंदाज में मनाया गया। सुबह में प्रभात फेरी भी निकाली गई जिसमें फैकल्टीज़ और स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज अकलकुआं महाराष्ट्र में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा देवास कॉलेज से डॉक्टर इरफानुद्दीन आज़ाद ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव हकीम अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज में भी पुरजोश तरीके से मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में भी सुबह में प्रभात फेरी भी निकाली गई जिसमें खुद प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर तबरेज़ अख्तर लारी साहब मौजूद थे। इसके अलावा सैकड़ों तादाद में तलबा भी शामिल हुए। अली मनाजिर ने बताया कि झंडा फहराने से पहले ही प्रभात फेरी हानीपुर के इलाके में गुजरी और गरीब घरों में, झुग्गी झोपड़ी में भी झंडा बांटा गया। दोस्तों, यूनानी से मुतालिक कोई भी न्यूज़ देने के लिए इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं 9852560980। इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।